आज हमारे समाज में उन्हीं युवाओं की कमी से महसूस होते हुए दिखती है। हम देखते हैं सब और केवल सफेद बाल वाले नजर आते हैं, काले बालों का अभाव सा होता चला जा रहा है। मैं उन सफेद बालों का सम्मान करता हूँ। मैं तो कहूंगा कि उन सफेद वाले वयस्क जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके कारण ही आर्य समाज जीवित है। अभी तक यदि ऋषिदान के सिद्धांतों को, आर्य समाज के सिद्धांतों को किन्हीं ने बचा करके रखा है तो हमारे इन वयस्कों ने रखा है। लेकिन परमात्मा की उस अस्थागत परंपरा को यदि हम माने तो आने वाले समय में अगर हमारे वो वयस्क मार्गदर्शक नहीं रहे तो इस आर्य समाज की बागडोर को कौन संभालेगा? हाँ, संभालने के लिए हम तैयार हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि जब तक ये सब बंधु है तब तक ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को कभी नहीं मिटने दूंगा। मैं छोटा सा निवेदन प्रार्थना अपनी ओर से करना चाहूंगा कि आर्य समाज में जिस प्रकार से प्रधान और मंत्री हुआ करते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही एक पद और बनाया जाए, सलाहकार नाम उसको पद को दिया जाए। और जितने वयस्क हमारे इस समय प्रधान और मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप उस पद को सुशोभित करें, सलाहकार बनकर के आगे बढ़ें और युवा शक्ति को प्रधान और मंत्री बना करके आगे बढ़ाएं। और जब एक युवा प्रधान उस सलाहकार हमारे वयस्क लोगों से सलाह लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए प्रधान और मंत्री बनकर के इस समाज का कार्य करेगा तो देखिए आर्य समाज का कितना अच्छा दृश्य होगा। और ये बात आपने सुनी होगी कि जिस संगठन का नायक युवा होता है वो संगठन पीछे कभी भी नहीं हट सकता। धर्म की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, युवा सम्राट महर्षि दयानंद सरस्वती की, युवा सम्राट महर्षि दयानंद सरस्वती की। भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। मंचासीन इस सभा के प्रधान, मेरे प्रेरणा स्रोत और युवाओं को हमेशा अग्रिम सीमा में रखने वाले आदरणीय पूजनीय श्री प्रकाश आर्य जी, मेरे गुरुवर्य आचार्य योगेंद्र याज्ञिक जी, और अभी मेरे पश्चात जिनके प्रवचनों को हम सुनेंगे पितृतुल्य आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, इस सभा के अध्यक्ष और समस्त विद्वज्जन, श्रद्धेय सन्यासी वृंद, दूर दूरस्थ से पधारे हुए समस्त महानुभाव, मातृशक्ति और समस्त युवाओं साथियों, आइए एक चर्चा आपके बीच में रखूं। महानुभावों, इस वैदिक संस्कृति के पावन समागम में जहां आर्यत्व केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की शैली है, जहां युवा शक्ति केवल आयु नहीं बल्कि ऊर्जा का एक स्रोत है, उसी श्रृंखला में मैं आर्य संस्कृति के बारे में, आर्य समाज के बारे में और युवाओं के बारे में आपके बीच में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। महानुभाव, आज उस आर्य परंपरा की चर्चा में आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसने प्रणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष दिया, जिसने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। मैं उस युवा शक्ति की बात करने जा रहा हूं जिसके कंधे पर समाज, राष्ट्र और संस्कृति के धरोहर टिकी हुई है। आइए इन्हीं विषयों को प्रस्तुत करते हुए मैं आप सभी के मध्य में आर्य समाज और युवा विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। महानुभाव, जहां परमात्मा ने सृष्टि को रचा और इसे गति और प्रवाह देने के लिए इस सृष्टि पर न ही बालकों को जन्म दिया, न ही वृद्धों वयस्कों को जन्म दिया, यदि जन्म दिया तो केवल युवाओं को जन्म दिया। मैथुनी सृष्टि उस ईश्वर ने रची और इस सृष्टि पर युवाओं को उत्पन्न करके वेद के माध्यम से एक संदेश दिया कि सभे युवा से यजमान से वीरो जायताम। हे अमृत पुत्रों, मेरे यजमानों, आपके घरों में सभ्य युवा पैदा हो। और इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए अनेकों युवाओं ने इस धरती पर जन्म लिया। मैं क्रमागत बात करूं तो सतयुग में नचिकेता और अनेकों ऋषि मुनियों जैसी धर्म जिज्ञासी आत्मा ने यहाँ पर जन्म लिया, जिन्होंने धर्म को अपने आप में साक्षात्कार किया और धर्म को फैलाने का प्रयास किया। जब मैं त्रेता युग की ओर बढ़ूं तो आपने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण का नाम आपने सुना होगा। राम और लक्ष्मण जैसे वीर युवा इस धरती पर आए, जिन्होंने अपनी संकल्पना शक्ति से, अपनी युवा शक्ति से इस दुनिया को निश्चर विहीन करके रख दिया। और उसी समय में आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा। हनुमान जी से जैसे युवा ने राक्षसों को अपनी मुट्ठी में दबोच करके रखा हुआ था,
वहीं यदि मैं आगे बढ़ूं तो उस द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान कृष्ण ने अपनी युवा शक्ति के माध्यम से अधर्म का नाश करके धर्म को इस देश में स्थापित करके रख दिया। अर्जुन ने अपने बाण के माध्यम से अधर्म का नाश करना चाहा। ऐसे ही जब आगे बढ़े तो कलयुग में भी ऐसे महान योद्धा वीर पैदा हुए, लेकिन मैं प्रशंसा युक्त वाक्यों में कहूंगा कि जितने युवा इस कलयुग में हुए उन युवाओं के जो सबसे बड़े राजा थे, युवा सम्राट महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। और ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने जन्म लेकर के हमें बताने का प्रयास किया कि समाज, राष्ट्र और संस्कृति को कोई बचा सकता है तो युवा बचा सकता है। युवा शक्ति को हमें प्रेरित करना होगा और हमें जानना होगा कि आज का युवा कल का वयस्क होगा, कल का मार्गदर्शक होगा। और यदि हम अपना कल अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें अपने युवाओं को अच्छे प्रगति की ओर ढालना होगा, अच्छे संस्कार उन्हें धारण कराने होंगे। महानुभाव, युवा सम्राट महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अंधकार कुरीतियों के उन्मूलन हेतु और सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज नामक संस्था का गठन किया। और इस आर्य समाज नामक संस्था ने अपनी ओर से आजादी के आंदोलन में, इस देश के सुधार में अनेकों युवाओं को उत्पन्न किया, अनेकों युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इस श्रृंखला में यदि मैं बात करूं, जब ईश्वर देव दयानंद की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम जिस युवा ने दयानंद के सिद्धांतों की बागडोर को संभाला, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, जिनके 100वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वर्ष मना रहे हैं। कुछ बात स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने जीवन को ये बताने का प्रयास किया कि एक युवा के अंदर कितनी ही बुराइयां हो, यदि वो अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहता है तो दयानंद जैसा सानिध्य हमें प्राप्त करना होगा। तो दयानंद जैसा सानिध्य यदि हमारे पास में होगा तो एक मुंशी राम भी श्रद्धानंद बन सकता है। पश्चात आपने लेखराम का नाम सुना होगा। लेखराम जी ने कितना बड़ा कार्य किया, धर्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी घटना आपने सुनी होगी कि एक केवल धर्म की रक्षा के लिए चलती ट्रेन से कंबल लपेट करके कूद जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। ऐसे वीर युवा आर्य समाज ने दिए। वही गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। गुरुदत्त विद्यार्थी ने यह बताने का प्रयास किया कि एक युवा के पास में कितनी अच्छी बुद्धि हो सकती है, कितना बुद्धिमान एक युवा हो सकता है। और गुरुदत्त विद्यार्थी ने हमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हमारे राष्ट्र में भी अच्छी प्रज्ञा है। आगे जब हम बढ़े, अनेकों इस देश की आजादी के आंदोलन में आर्य समाज ने दिया। आपने देखा होगा भगत सिंह आर्य समाज ने दिया, चंद्रशेखर आजाद आर्य समाज की देन है। और मानवभाव, आपको ये अवगत होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जब आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, आजादी के आंदोलन में हमारे गुरुकुल होशंगाबाद में आकर वो रहा करते थे, गुप्त रूप में हमारे गुरुकुलों में वो छिपा करते थे। ये देन आर्य समाज की है, आर्य समाज की बहुत बड़ी देन आर्य समाज इस संसार को है, इस समाज को है। लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहा जाता है और लोग कहते हैं कि आज आर्य समाज में उन्हीं युवाओं की कमी से महसूस होते हुए दिखती है। हम देखते हैं सब और केवल सफेद बाल वाले नजर आते हैं, काले बालों का अभाव सा होता चला जा रहा है। मैं उन सफेद बालों का सम्मान करता हूं। मैं तो कहूंगा कि उन सफेद वाले वयस्क जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके कारण ही आर्य समाज जीवित है। अभी तक यदि ऋषिदान के सिद्धांतों को, आर्य समाज के सिद्धांतों को किन्हीं ने बचा करके रखा है तो हमारे इन वयस्कों ने रखा है। लेकिन परमात्मा की उस अस्थागत परंपरा को यदि हम माने तो आने वाले समय में अगर हमारे वो वयस्क मार्गदर्शक नहीं रहे तो इस आर्य समाज की बागडोर को कौन संभालेगा? हाँ, संभालने के लिए हम तैयार हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि जब तक ये सब बंधु है तब तक ऋषिदान के सिद्धांतों को कभी नहीं मिटने दूंगा और ऋषिदान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज हमें आवश्यकता है कि नए युवाओं को हम पैदा करें, नए युवाओं को आर्य समाज से जोड़ने का प्रयास करें। अभी पूर्व में 2 वर्ष पूर्व महावीर नगर आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर ऐसे ही युवा सम्मेलन मनाया जा रहा था। एक युवा विद्वान ने वहां पर एक प्रवचन दिया और प्रवचन में वो कह रहे हैं कि आर्य समाज में युवा आएगा क्यों? केवल आर्य समाज में हवन कराया जाता है, क्या हवन से जुड़ने के लिए युवा हमसे जुड़ेंगे? मैं कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हवन भी आ गया तो वो सबसे उत्तम माना जाएगा। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन ही हवन है। तो हवन के साथ साथ में उस बात को भी हम साक्षात्कार करें कि हम अनेकों योजनाएं ऐसी चालू करें जिससे युवा हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, आकर्षित होने का प्रयास करें, उस युवा को समझने का प्रयास करना। मानवभाव, आज के युवा के अंदर वो बात धारण कराने का प्रयास करना कि आपकी क्या गति है, आप क्या कर सकते हो। युवा शब्द जो है वो यु मिश्रणे अमिश्रणे धातु से सिद्ध होता है, अर्थात
युवा के अंदर क्या होना चाहिए, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम अन्यथा मा कर्तव्यम की भावना जो रखे वो युवा कहलाता है। युवा सम्राट महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी युवा की व्याख्या करते हुए लिखा, योति मिश्रेति अमिश्रेति वास युवा, अर्थात क्या मिश्रण करना है क्या मिश्रण नहीं करना है उसे युवा कहा जाता है। और मैं तो अपने शब्दों में कहूं कि युवा असीम शक्ति का अजस्र प्रवाह है, युवा ऊर्जा से पूरित एक ऊर्जास्वर शक्ति का स्रोत है, युवा उस परम शक्ति बल की अक्षय निधि है और युवा समाज का मेरुदंड है, युवा बाल और वृद्धों के बीच का सेतु है, युवा ही हमारे भावी कर्णधार है। युवा जागृत है तो ये राष्ट्र जागृत रहेगा और यदि युवा सुप्त हो गया तो ये राष्ट्र भी सोता हुआ चला जाएगा। जिस प्रकार अनेकों ऋतुओं में एक वसंत ऋतु का बड़ा महत्व होता है, ऐसे ही हमारी सारी अवस्थाओं में युवावस्था का विशेष महत्व होता है। इसे समझने का प्रयास करना। आचार्य यास्क ने भी अपने शब्दों में लिखा, युवा प्राविधिक कर्माणी, अर्थात एक के बाद दूसरे कार्य को करने के लिए जो तत्पर रहे उसे युवा कहा जाता है। इस ऊर्जा को हमें युवाओं को बताना होगा। जब आप वेदों को उठा करके देखोगे, चारों वेदों में लगभग 45 बार युवा शब्द का पाठ किया गया और जहां कहीं भी पाठ किया गया किसी न किसी विशेषण रूप में उसे पाठ किया गया। इससे हमें समझ में आता है कि युवा केवल अवस्था का नाम नहीं है, युवा एक विचार का नाम है, युवा एक संकल्पना शक्ति का नाम है, युवा एक ऊर्जा का नाम है। हम अपने आप को युवा मानने का प्रयास करें और अपने समाज को बचाने का प्रयास करें। मैं तो कहूं कि वेद की वो पंक्ति दिवंतम घोष विजयाम कृणसी को यदि कोई साक्षात्कार कर सकता है तो वो केवल और केवल युवा कर सकता है। और मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि आज के युवाओं में अवस्था के साथ साथ बल के साथ साथ ज्ञान का भी होना आवश्यक है। वेद की वो पंक्ति कह रही है, इदम में छत्र ब्रह्मच श्रीमस्मुदाम, हमारे बल के साथ साथ हमारे पास में ज्ञान भी होना चाहिए। और जब युवा के पास में शक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो वो गलत कर्तव्यों को करेगा। अच्छी प्रकार उनको ज्ञान भी देने का प्रयास करना, उनके हृदय में ज्ञान होना चाहिए, उनके मन में चेतना होनी चाहिए, उनके हृदय में कृषि ज्ञान के प्रति भावना होनी चाहिए, उनके सर पर शिखा होनी चाहिए, उनके गलों में यज्ञोपवीत होना चाहिए। वो युवा एक सभ्य युवा कहलाएगा और उसी युवा को हमें जानना होगा, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना होगा। आज आर्य समाज को आवश्यकता है युवा उपदेशक की, युवा लेखक की, युवा प्रचारक की, युवा अध्यापक की, युवा संचालक की और युवा नेता की हमें आवश्यकता है। जितनी जल्दी इस बात को हम समझ गए उतनी ही जल्दी हमारा और कल्याण होता रहेगा और हमारे इस आर्य समाज का अधिक से अधिक प्रचार बढ़ता चला जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें युवाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों को चलाना होगा, जिससे हमारे युवा हमारे साथ में जुड़े और उन्हें अवसर देना होगा, ताकि युवा अपने आप को ये नहीं समझे कि आर्य समाज में आकर के मुझे किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलता है। और आदरणीय प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त सभा के मंत्री प्रधान पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं छोटा सा निवेदन प्रार्थना अपनी ओर से करना चाहूंगा कि आर्य समाज में जिस प्रकार से प्रधान और मंत्री हुआ करते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है, ऐसे ही एक पद और बनाया जाए, सलाहकार नाम उसको पद को दिया जाए। और जितने वयस्क हमारे इस समय प्रधान और मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप उस पद को सुशोभित करें, सलाहकार बनकर के आगे बढ़े और युवा शक्ति को प्रधान और मंत्री बना करके आगे बढ़ाएं। और जब एक युवा प्रधान उस सलाहकार हमारे वयस्क लोगों से सलाह लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए प्रधान और मंत्री बनकर के इस समाज का कार्य करेगा तो देखिए आर्य समाज का कितना अच्छा दृश्य होगा। और ये बात आपने सुनी होगी कि जिस संगठन का नायक युवा होता है वो संगठन पीछे कभी भी नहीं हट सकता। तो अपने संगठन में युवा को भी नायक बनाने का प्रयास करें, सभ्य युवा को नायक बनाने का प्रयास करें। और मानवाओं कितनी उत्तम बात है कि हमारे सभा के प्रधान आदरणीय प्रकाश आर्य जी कितने अच्छे प्रकार से एक युवा की भांति ऊर्जा को लेकर के इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अपने प्रशंसा शब्दों में कहूंगा कि आदरणीय प्रधान जी को कभी सपने भी आते होंगे तो आर्य समाज और गुरुकुलों की ही आते होंगे और वो आर्य समाज और गुरुकुल के लिए इतना कार्य करते चले जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना सहयोग इस सभा को प्रदान करें, आदरणीय प्रधान जी को प्रदान करें, उनकी ऊर्जा और बढ़ती चली जाए। और मैं कामना करता हूं कि आप 7 वर्ष जिए, अधिक से अधिक समाज के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़े। अंत में केवल एक ही निवेदन आर्यों में आपसे करना चाहूंगा कि आज इस आर्य महासम्मेलन में आप आए हैं तो यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाइएगा कि आगामी कुछ वर्षों में हम
के प्रति इतने अच्छे प्रकार से समर्पित होकर के कार्य करेंगे कि कुछ वर्षों में यदि इस भारतवर्ष में ऋषि दयानंद और आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने वाला सबसे प्रथम कोई प्रांत होगा तो वो मध्य प्रांत आना चाहिए, वो मध्य प्रदेश आना चाहिए। ये संकल्प आज आप लेकर के जाइएगा। आपने मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए दोनों हाथ उठा करके ओम का उच्चारण करेंगे और मेरे इस संकल्प को साथ में अपने साथ में जोड़ करके आप सब अपने भाव और भावनाओं को बनाते हुए इस संकल्प के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे कि हाँ मैं इस संकल्प को धारण करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग करेंगे आर्य समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य। बोलिए ईश्वर के ओम नाम का उच्चारण। ओम बोलिए वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, युवा सम्राट महर्षि दयानंद सरस्वती की, युवा सम्राट महर्षि दयानंद सरस्वती की। ओम शांति।